Welcome back to your favorite channel made for SSC. Now सब कुछ हो गया है, फिक्स फ्लोट सब कुछ हो गया है। तो अभी सब लोग अपने जो प्रीवियस जॉब कर रहे थे वो छोड़ने की इंतज़ार कर रहे हैं, और जो लोग कभी भी जॉब नहीं किए हैं वो लोग अपने जॉब ज्वाइन करने की इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी के बीच में इस वीक में थोड़ा सा जब लेथर्जी है, थोड़ा सा जब नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स का बिंज वॉचिंग चल रहा है स्टूडेंट्स को, एक्सपीरियंस को, मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास। हाई, मेरा नाम है प्रताप गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16 14 में आई गॉट TSCBIC 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग में है, यहीं पे हैं। और अभी इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स है वो इस वीडियो में बात करेंगे। पहली पॉइंट जो है, 3 पॉइंट। पहली पॉइंट जो है, बहुत सारे लोग अपने डिसीजन खुद लेके फिक्स या कर चुके हैं। अब फिक्स या फ्लोट जब कर चुके हैं उसके बाद जो चीज बच जाता है वो है कब हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा। नाउ, जैसे कि आप लोगों को पता चला कि मैं इस तरफ का लाइट बुझा दिया, वैसे ही बहुत सारे लोगों का इस साल सीजीएल के रिजल्ट में अपना करियर का लाइट बुझ चुका है। तो वो लोग सीजीएल 26 का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए जो लोग फिक्स या फ्लोट करके बैठे हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, होम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं, उसके रिगार्डिंग जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अपना डिसीजन। आई होप आप खुद से लिए हो। हाँ, ऑब्वियसली कंसल्ट किसी ना किसी से कर चुके हो, मेरे से कर चुके हो, कोई जो है आप लोगों में अंदर में जो ये जॉब्स कर रहे हो उससे कर चुके हो। अच्छा, ये चश्मा पहन के करते देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, दिस इज बेटर। हाँ, तो जो लोग भी भाई इस साल फिक्स या फ्लोट कर चुके हो, सब कुछ में आपका कंसल्टेशन ले चुके हो, किसी जो लोग ये नौकरी कर रहे हो उसके लिए उसका ले चुके हो, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों का नॉलेज है बहुत साल से घिस रहा है नौकरी के लिए, उनसे कर चुके हो। तो फिक्स या फ्लोट करने के बाद जो भी पोस्ट मिले, याद रखना कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल रहा है। जब हम लोग अपने डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तब हम लोगों को लगता नहीं है कि क्या है, बोरिंग सा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो है। लेकिन ये जो ईसीआई का काम चल रहा है, ये जो 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एक ही प्राइड है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, जहाँ पे सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट या सारे लोग ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है ईसीआई डिपार्टमेंट में। मैं अपने मर्जी से आता हूँ, अपने मर्जी से जाता हूँ यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है। सेकंड पॉइंट क्या है, आप लोग डायरेक्ट रिक्रूट हो। डजेंट मैटर कि आप इंस्पेक्टर में घुस रहे हो कि हविलदार में कि एमटीएस में कि टीए में। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूट है। डायरेक्ट रिक्रूट का वैल्यू, डायरेक्ट रिक्रूट का प्रेस्टीज, डायरेक्ट रिक्रूट का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। और थर्ड जो है, जो कैंडिडेट एंड हम सब लोग वेट कर रहे हैं, वो है 8 पे कमीशन। सबका सैलरी बढ़ेगा, सबका, वेदर और नॉट यू बिलोंग टू अ हविलदार ग्रेड और आईएएस ग्रेड, सबका बढ़ेगा और सबका अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल में एक बार बढ़ता है। तो वी आर होपिंग कि एटलीस्ट ग्रॉस सैलरी में 20 to 25% राइज देखने को मिलेगा इस साल। बट लेट्स होप कि उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, बस। बहुत ही अच्छा चीज़ है। सेकेंड पॉइंट, जिन लोगों को हेल्प हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मैंने प्रोवाइड किया था, ऑब्वियसली इन ल्यू ऑफ सम फीस। उन लोगों में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल चुका है और वो लोग वेट कर रहे हैं कब तक घर में आएंगे, कब तक अपने होम स्टेट में जाएंगे। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली मुझे मैसेज करके बताओ कि कैसे मुझे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस आप लोगों को हेल्प किया। क्योंकि मुझे अगर पता नहीं चलता है तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म में रहता हूँ कि मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ इनका। जैसे कि आज ही सुबह एक बंदे ने, ऋषभ करके एक बंदे ने मैसेज किया कि वो बैंक में काम करते हैं, बाहर में, कोलकाता से बिलोंग करते हैं लेकिन बाहर में बैंक में काम करते हैं। वो इस साल जॉब दिए थे और उसको ओएस सीबीडीटी मिल जाएगा। रैंक जैसा है उसको कोलकाता मिलने का चांसेस बहुत अच्छा है। तो वो बोल रहे कि सर आई एम वेटिंग टू ज्वाइन, पता नहीं कब तक मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कब ज्वाइन कर पाएंगे। उससे उसके जैसा और उसके जैसे बहुत सारे लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे मैसेज भी करो कि आप लोग अपने जॉब छोड़ के कैसे आ पाओगे। एंड थर्डली, दिस कनेक्शन टू द थर्ड पॉइंट इज, मैं जब पहले, मुझे इंजीनियरिंग के बाद
थोड़ा सा मैं बताऊंगा। कैंपसिंग में कोई जॉब नहीं मिला, कोई भी जॉब नहीं मिला, टीसीएस भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मेरा एजुकेशनल लोन भी चल रहा था, तो उस लोन के रिगार्डिंग मेरे भैया है वो भी पैसा भर रहे थे। तो मुझे मई महीने से, मार्च महीने 2012 से 13 से, मार्च 2013 से मुझे लोन भरना चाहिए था। मैं 2012 में ग्रेजुएट कर चुका था, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं था। तब मैं बहुत कोशिश करके अक्टूबर में आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप किया था, और उस साल मुझे आईओबी में क्लर्क में जॉब मिला था। मई महीने से मैंने शुरू किया था, तब मेरा सैलरी था करीबन 14K के आसपास, ग्रॉस सैलरी मैं बता रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी। और मेरा ईएमआई था 3699, 3699। तो इस मई महीने से ज्वाइन करने के बाद मैंने 3 साल वो सैलरी में ये ईएमआई भरा। फिर मुझे पता चला कि ये बैंक इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। एनपीएस गवर्नमेंट होगा कि नहीं, प्राइवेट रहेगा कि नहीं, ये सब बहुत चक्कर चल रहा है। 3 साल हो गया, मुझे कुछ अच्छा पॉइंट भी नहीं मिल रहा था, कौन सी जॉब में जाए। फिर एक अचानक से एक जगह में पढ़ा, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सिलेबस देखा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तब बैंक में बहुत हाई सेक्शनल कट ऑफ रहता था, लेकिन उतना भी हाई नहीं जब इतना अभी अभी के लिए होता है। तो मैंने ठान लिया कि मुझे सीजीएल में मिलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलना है। तो मैंने बैंक में ही 4 बजे के बाद, क्योंकि कैश वैश क्लोज हो जाता था, आफ्टर 4 PM पढ़ाई स्टार्ट किया। मैथ्स करते थे 2014 में कलकत्ता से मैंने दिया। वो 2015 में रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया कि मुझे टीएसीबीआईसी मिला है, लेकिन कहाँ मिला है? मुंबई में मिला है। तो बहुत सोच रहे थे कि मुंबई में लेवल 4 का जॉब करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, नहीं जाएंगे, क्या फालतू है जाना। लेकिन अल्टीमेटली आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट देयर एंड आई डिड माई जॉब फॉर 1.5 years। इसमें मेरा 1.5 years चला गया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। मेट सम लवली पीपल, मेट सम क्रूअल पीपल, सब कुछ हुआ है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, अंधेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 1.5 साल काम की। 1.5 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कोई प्रमोशन भी नहीं है, मुझे घर जाना है। तो करीबन 2016 में ज्वाइन किया था यहाँ पे, 2016 में ज्वाइन किया था यहाँ पे। और मुझे 2016 में ही पता चल गया था कि मुझे घर जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करना है तो घर में करना है, लाइफ टाइम होम में करना है। तो मुझे इतना सारा तब कुछ पता नहीं था, क्योंकि तब इतना सारा वीडियो चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मुझे बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैं अपने तरीके से सोच रहा था कि अगर इंस्पेक्टर मिले। तब जस्ट 2014 के वोट में आया मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो जीएसटी विंग खोला 2016 में। तो जीएसटी इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट थोड़ा सा बढ़ गया था। तो मैंने सोचा अगर जीएसटी मिल जाए, घर में नया नया विंग है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है करते हैं। 2016 में वहीं पे बैठ के अपने खाना वाना खा के, एंड tremendously irritating was the room, was the flatmates that I spent around 2-3 months with। वहाँ पे नॉन वेज अलाउड नहीं था, वहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं था, सब कुछ में वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। रूम शेयरिंग में भाड़ा मुझे देना पड़ता था करीबन 12,000 रुपये रूम शेयरिंग में। तो बहुत कीमती जगह में मैं रह चुका हूँ, बहुत क्रंची स्टाइल में मैं बड़े हो चुका हूँ। वहाँ पे जॉब करने के बाद वहाँ पे आके पढ़ाई करते थे, बहुत मैथ्स वैथ्स करते थे। 2016 मैंने मुंबई से ही दिया, घनसोली करके एक जगह है मुंबई में, मेरा सीट पड़ा था 2016 में। और 2016 का फर्स्ट टाइम जो था, उसमें फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ, फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव आया, टाट 3 जो कहते थे तब, ये सब कुछ आया फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, मैथ्स का भी लेवल क्वेश्चन बढ़ेगा। फिर भी ठान लिए थे कि मुझे मिलना है, इसीलिए कुछ भी करके मैं अपने वहाँ पे फोकस रहा। अच्छा नहीं लग रहा है, गोल्डन लाइट अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे फोकस रहा, फिर धीरे धीरे पूरा एग्ज़ाम मैंने ख़त्म किया। एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद मैंने देखा कि मेरा करीबन तब 600 में होता था, 200 का टायर 1 का मार्क्स। तो तब टायर 1 का कट ऑफ था 132, 200 में मेरा मार्क्स था 167, 200 में टायर 1 में। और टायर 2 में मेरा टोटल मार्क्स था करीबन 340, एक में 180, मैथ्स में 180 और इंग्लिश में 160। तो 340 प्लस 167
करीबन 500 के ऊपर मार्क्स चला गया था मेरा। मैंने सोचा था कि इस बार मिल जाएंगे जीएसटी इंस्पेक्टर। जब पोस्ट प्रेफरेंस की बारी आया तब मैंने वैकेंसी देखा, और वैकेंसी देखने के बाद मुझे जो मिला है वो है जीएसटी इंस्पेक्टर है, कोलकाता में है, लेकिन कितना है, 2 है यूआर का और करीबन 28 है कैटेगरी का। फिर मैंने दुविधा में पड़ गया कि अगर जीएसटी इंस्पेक्टर दे तो 2 में अगर नहीं मिले मुझे इस मार्क्स में तो सारी जिंदगी, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे था, करीबन 250 के आसपास चेन्नई में, तो सारी जिंदगी मुझे चेन्नई में बिताना पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा ठीक करेंगे गलत करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, इतना हाई सैलरी है, छोड़ देंगे ये वो। अल्टीमेटली जब पोस्ट प्रेफरेंस का बारी आया तो कोई भी लेवल 7 पोस्ट मैंने प्रेफर नहीं किया, कोई भी नहीं। फर्स्ट मैं प्रेफर किया था सीएजी अकाउंटेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस था मेरा लिस्ट में। 6 पोस्ट मैंने प्रेफर किया था, तब इसमें फर्स्ट ये था, ये रिस्क लेके कि कुछ ना हो। तभी तो सीएजी इतना आरटीआई वारटीआई का भी कुछ नहीं था, सीएजी में वैकेंसी भी उतना नहीं देते हैं। लेकिन मैंने दिमाग में ठान लिया था कि एक भी वैकेंसी मिले, मेरा जो मार्क्स है, मेरा रैंक करीबन आया था 538 एआईआर में, तो कुछ भी अगर वैकेंसी मिले तो मुझे मिल जाएगा। मेरे साथ मुंबई कस्टम्स में टीए में 2014 के बैच में ज्वाइन किया था करीबन 150 लोग, मैक्सिमम जो नॉर्थ से है, वेस्ट से है, ईस्ट से बहुत सारे कम लोग ज्वाइन करते हैं मुंबई में। 150 लोगों में 150 ही लोग चाहते थे कि सीजीएल देके निकल जाए, उस 150 में 50 लोग चाहते थे कि यूपीएससी देके निकल जाए, उस 50 में 20 लोग चाहते थे कि आईएएस आईपीएस बन के निकले। सैडली जब 2016 में बहुत मुश्किल के बाद, बहुत इरिटेशन के बाद, ये फेस के बाद जब रिजल्ट आया, मेरिट कम एलोकेशन का रिजल्ट आया और मुझे देखा, मैंने कोलकाता में मिल गया है मुझे। तो जब मैं सबके साथ बैठ के कुछ पार्टी वार्टी कर रहे थे, फिर उनको बोल रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ, तेलों का रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ था। इस 150 में करीबन 3 लोग मुंबई कस्टम से निकल पाए हैं अभी तक जो मेरे पास डेटा है। 3 लोग, एक मैं हूँ, एक नितिन करके है, वो ईडी में काम करते हैं, और एक है जो आईटीआई में इंस्पेक्टर बन चुका है दिल्ली में। ये 3 लोग, मनोज करके, वो हरियाणा से था, वो दिल्ली में चला गया। नितिन भी राजस्थान से था, मुंबई में चला गया, अभी कोलकाता में पोस्टेड है। और ये 3 लोग के छोड़ के कोई निकल नहीं पाया। बट कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो करीबन किस्मत भी साथ देते हैं। 2018 में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एजी क्या होता है, सीएजी क्या होता है, होम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं, सैलरी क्या मिलेगा, 2800 ग्रेड में तो कम सैलरी है, तो क्या मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगा ये वो। थैंकफुली एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड विद डेस्टिनीज ग्रेस मुझे ऐसा डिपार्टमेंट मिला जहाँ पे लाइफ टाइम में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं है, एटलीस्ट फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट। अभी तक लाइफ टाइम मैं अपने घर में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर पाऊंगा, प्राउडली सेइंग आई बिलोंग टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट which works with the state government department, and I get central government pay benefits with the work hours of a state government employee. कभी कभी किस्मत साथ देते हैं। जब अभी जब जितने लोगों का मैं एक्सपीरियंस का सुनता हूँ, मेरे पास जो तुम लोगों का जो डेटा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि आई रिलीव माई एक्सपीरियंसेस दैट टाइम। तब तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, शुभम का चैनल जस्ट स्टार्ट हो रहा था 2016 में, तो दैट वाज अ टफ फेज फॉर एनीवन हु इज वांटिंग फॉर गाइडेंस, बट कोई भी नहीं था। अब तो नॉइज ही नॉइज भर के आया है, अब बहुत सारे लोग मेरे चैनल को भी नॉइज बोलते हैं, वट एवर इट इज, इतना सारा चैनल है गाइडेंस के लिए, तो क्यों नहीं बताएं। तब लगा था कि फिक्स या फ्लोट करे, तब फिक्स या फ्लोट ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन तब लगा था जीएसटी छोड़ दिए, इतना सारा सैलरी, लाख महीने की सैलरी छोड़ दिए। मैं चेक करके भी ये भी चुका हूँ कि ये 8 साल में करीबन मैंने 8 लाख से 10 लाख रुपए ज़्यादा इनकम कर सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ माई डिसीजन टू नॉट टू गो टू चेन्नई एंड टू बी इन माई होम स्टेट, क्योंकि उसके बाद से मेरा उस चॉइस के बाद से मेरे लाइफ में सिर्फ रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ही हुआ है। मैंने अपने आई मेट माई फ्यूचर वाइफ, आई बॉट दिस फ्लैट, सब कुछ हो रहा है just because of only one decision to stick to my priority, home posting. तो अगर ये पूरा कहानी का जो मैं बता रहा था सिर्फ एक चीज़ के लिए, अगर आपने करीबन एकदम इंट्यूशनल डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे प्रायोरिटी होम पोस्टिंग है,
या इंट्यूशनल डिसीजन लिया कि मुझे प्रायोरिटी सैलरी है, एंड यू हैव मेड द राइट चॉइस. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट. लेट्स वेट कि डेस्टिनी हम सबके लिए, हम सबके फेट में क्या क्या लिखा है. वी शैल वेट एंड सी. जस्ट मेहनत किए हैं, नौकरी मिला है इस साल. लेट्स वेट. कभी भी रिग्रेट नहीं करना है अपना डिसीजन. This was a friendly mentorship video from your very friendly mentor. Spider-Man जैसा लग रहा है सुनने में. Pathai Ganguly. This is made for SSC. Thank you for being with me. See you in the next video. Until subscribe करो, like करो, follow करो. See you in the next video. Until then, tata goodbye. All the very best. और अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखा है, सिर्फ एक बात सीखिएगा. Always give preference to your heart and your intuitions. They know the best for you. Thank you. All the very best.